लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा यूपी और योगी आदित्यनाथ के परफॉर्मेंस की है। योगी आदित्यनाथ क्या 2014 और 2019 से भी बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं? क्या योगी अपना स्ट्राइक रेट 100% तक ले जाने वाले हैं? योगी ने ऐसी कौन सी रणनीति बनाई है जिससे पीडीए की बात करने वाले अखिलेश अपना कोर वोट बैंक भी नहीं बचा पाएंगे? क्या है यूपी में योगी का नया प्लान? देखिए इस रिपोर्ट में। दो 2014 में 71, 2019 में 62, 2024 में कितनी? यूपी में योगी 75 सीट लाएंगे या इस आंकड़े को भी पार कर जाएंगे? क्या अखिलेश पीडीए कैलकुलेट करते रह जाएंगे? योगी वोट बटोर ले जाएंगे? 24 घंटे में योगी ने ऐसा क्या किया कि अवध के साथ पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी भी साध लिया? अध्यक्ष महोदय, जब समय था बुलाने का तो इनविटेशन आप पे भी नहीं था। ऐसा मतलब यहाँ तो कम से कम आप रेड कलर के चेयर पे बैठे हैं। हमारे नेता सदन तो रेड कारपेट पे दिखे ही नहीं। और फिर आप अध्यक्ष महोदय कार्ड तो ये भी नहीं बांट पाए। पीडीए के गुणाभाग मशगूल अखिलेश अभी अयोध्या के रेड कारपेट में उलझे हैं। जोड़ घटा रहे हैं कि अयोध्या की डगर न जाने से कितने वोट मिलेंगे, कितने कटेंगे। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ मोदी के बिछाए रेड कारपेट पर तेजी से आगे बढ़ गए। अवध को राम से साधने के साथ ही पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में जीत की स्क्रिप्ट भी फाइनल कर दी। यानी जिस स्ट्राइक रेट से मोदी पूरे देश में खेल रहे हैं, दूसरे छोर पर लगभग उसी स्ट्राइक रेट से यूपी में योगी खेल रहे हैं। योगी की चुनावी रणनीति के केंद्र में श्री राम के साथ कृष्ण और भगवान शिव भी हैं। योगी का ध्यान अखिलेश की कास्ट पॉलिटिक्स की काट पर है और मोदी की 4 जातियों पर पूरा फोकस। वो अपने इस फोकस को आउट नहीं होने देते। योगी राम राम के जय घोष के साथ राधे राधे भी कहकर अखिलेश के पैरों तले जमीन खींचने में लगे हैं। बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे राधे राधे। फरवरी दोपहर 3:45 पर योगी ने 80 सीटों पर जीत की स्क्रिप्टिंग शुरू की और 24 घंटे से भी कम वक्त में पूरा खेल पलट दिया। ये कैसे हुआ? समझने के लिए आपको योगी की पूरी प्लानिंग समझनी होगी। 10 फरवरी को यूपी विधानसभा में योगी ने 82 मिनट की स्पीच दी। शुरुआत में ही उस जगह चोट की जहां अखिलेश को सबसे ज्यादा चुभन और सियासी नुकसान हो। अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों ने देश को एक पहचान दी और सर्वथा भारत रत्न एक उपयुक्त सम्मान है। मैं सोचता था कि अपने बजट भाषण में जब किसानों की बात आएगी तो नेता विरोधी दल अवश्य चौधरी साहब का स्मरण करेंगे, लेकिन बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करो किन कोय, रहे मन फाटे दूध को मथे न माखन होए। यह स्थिति आज उनकी हो चुकी है। कोई साथ में आने को तैयारी नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि पता नहीं कहां किसको धोखा दे दे। तो चाचा तो जानते ही थे कि इसलिए क्या होने जा रहा है। और इसलिए भाई पार्टी नहीं, हम लोग तो सम्मान देते हैं, हम सम्मान देते हैं, लेकिन
कम से कम इन चीजों का उल्लेख करना चाहिए था। सदन के अंदर सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा बनना चाहिए था। चौधरी साहब का सम्मान किसानों का सम्मान है और उत्तर प्रदेश का सम्मान है। मतलब साफ है, चौधरी चरण सिंह के जरिए मोदी ने जाट किसान का सियासी मिक्सचर तैयार किया, उसे योगी भुनाने में लग गए। अखिलेश नहीं जानते, लेकिन योगी जानते हैं कि सियासत में चौधरी कितने काम आते हैं। पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 27 सीटें, 2019 में बीजेपी 19 सीट जीती थी। सपा बसपा को 4-4 सीटें मिली थी। चरण सिंह के जरिए बीजेपी ने पश्चिमी यूपी के 17% जाटों के साथ साथ करीब 68% किसानों को अपने पाले में कर लिया है। योगी इस इलाके में अब अपना स्ट्राइक रेट 70% से बढ़ाकर 100% करने में जुटे हैं। अखिलेश अपनी जीत के लिए पीडीए का कागजी राग अलाप रहे हैं। 90% का अजीब कैलकुलेशन सोशल मीडिया पर घुमा रहे हैं। लेकिन अखिलेश का पुराना फॉर्मूला बिगड़ चुका है। पश्चिमी यूपी में अब समीकरण नए हैं। पश्चिमी यूपी में पिछली बार अखिलेश ने जयंत चौधरी, मायावती, आजम खान का फॉर्मूला अपनाया था। तब वो महज 4 सीटें जीत सके थे। लेकिन 2024 के दंगल की तस्वीर इससे बेहद अलग है। अखिलेश के साथ मायावती नहीं है, मतलब पश्चिमी यूपी में 26% वोट पर असर है। जयंत चौधरी के साथ न रहने से 17% जाट मतदाता भी अलग थलग हो जाएंगे। वैसे भी अखिलेश को पिछली बार जाट वोट ज्यादा नहीं मिले थे। आजम खान भी इस बार मैदान में एक्टिव नहीं है और 32% मुस्लिम वोटों में ओवैसी और कांग्रेस की बड़ी सेंधमारी है। कुल मिलाकर 32 + 17 + 26 पश्चिमी यूपी के लगभग 75% वोटों पर अखिलेश का गणित बिगड़ चुका है। लेकिन योगी कोई चांस लेने के मूड में नहीं है। इस बार अखिलेश के कोर वोटर में भी बड़ी सेंधमारी करने का प्लान बन चुका है। वो कैसे, योगी के इस बयान से समझिए। और आप तो मथुरा वृंदावन के लिए भी कुछ नहीं कर पाए थे, क्योंकि आपको वहां जाने में भी डर लगता था। हम लोगों ने देखिए, दोनों जगह, काशी में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने ताला बंद किया था और मथुरा में भी जन्मभूमि में पीछे जो पार्क है उसको आप लोगों ने ताला बंद कर दिया था। और ताला हमारी सरकार ने खुलवाया, दोनों जगह ताले खुलवा दिए। लेकिन बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। यहां पे चौधरी चरण सिंह के जरिए जाट और किसान साधे जा चुके हैं। अब योगी की नजर सपा के कोर वोटर यादव पर है। इसके पीछे का गणित समझ लीजिए। यूपी में यादव वोटर करीब 9% है, जो 10 से ज्यादा सीटों पर असरदार है। इनमें पश्चिमी यूपी की 5 सीटें शामिल हैं। 2019 में 60% यादवों ने सपा बसपा गठबंधन को वोट दिया, जबकि बीजेपी को 23% यादव वोट मिले। योगी इस 23% को 40 से 45% तक ले जाने की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। अगर अखिलेश से यादव वोट बैंक खिसका तो पश्चिमी यूपी ही नहीं, पूर्वांचल अवध का पूरा चुनावी गणित बदलेगा। ये सब जानते हैं कि यूपी के चुनाव में राम के नारे सबसे ज्यादा होंगे। जो राम का नहीं वो काम का नहीं जैसे नारे खूब चलेंगे। लेकिन बीजेपी की प्लानिंग कुछ और ही है। इस बार अयोध्या के नारों के साथ मथुरा काशी का जिक्र भी होगा। इसका असर कितना बड़ा होगा ये अखिलेश भी जानते हैं और योगी आदित्यनाथ भी। हमारे नेता सदन धर्म की बातों में बड़ा उलझे रहते हैं। कभी किसी ने कहा है कि धर्म अमीरों की शान और गरीबों की सिसकियां हैं। किसी ने यह भी कहा
कि धर्म अफीम का गोला है। हमारे नेता सदन और एक कदम आगे चले गए। उन्होंने दिनकर जी की कुछ लाइनें पढ़ी। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की, और पांडव और कौरवों की बात कर दी। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ये तो जानते होंगे, हम तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं। और आप कहाँ खड़े हैं और आपका परिचय क्या है, वो तो आप बेहतर बता सकेंगे। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई से नहीं कोई हट सकता। और मैंने हमेशा कहा और फिर कहता हूं कि भगवान विष्णु के सब अवतारों को मैं मानता हूं। मैं राम में भी कृष्ण देखता हूं, कृष्ण में भी राम देखता हूं। जो राम है हमारे लिए वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है हमारे लिए। अगर आपके अलग हो तो बता दो। तो हम तो पांडव वाले पक्ष के लोग हैं। योगी आदित्यनाथ की स्क्रिप्ट पहले से रेडी है। वो जानते हैं कि कैसे विरोधियों को पहले अपनी तैयार पिच पर उतरना है, अपनी पिच पर लाकर कैसे हराना है। कल यूपी विधानसभा में जब अखिलेश राम राम कृष्ण कृष्ण कर रहे थे, पहले उस वक्त की तस्वीरें देखिए। कि जो आप कह रहे हैं जाने की, मैंने नहीं कहा सर, मैंने भगवान चलिए ना चलिए आपका शिव की पूजा करके हम लोग जरूर जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे। और आप मुझे भी उस जब दिन बुला भगवान लीजिएगा। बुलाएंगे तब जाएंगे। आपके बुलाने पर नहीं जाएंगे, भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। लेकिन यदि इन्हीं आप शब्दों के साथ अखिलेश ने दूसरी बार अयोध्या का ऑफर ठुकराया। उसके अगले ही दिन योगी अयोध्या पहुंच गए, और इस बार अकेले नहीं, विधायकों को साथ लेकर। देखिए, मैं बहुत भावुक हूँ, क्योंकि इस स्थान पर जब आया था तब यहाँ पर एक ढांचा खड़ा था जो 6 दिसंबर को हमारे सामने टूटा था। मैं उस समय यहाँ पर आया था कि जिस समय 1990 में जिस समय यहाँ पर गोली चली थी, मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय चबूतरे का निर्माण हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ का शिलान्यास हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। और आज सबसे सौभाग्य की बात है, भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भावुक हूँ, समर्पित हूँ भगवान के चरणों में। जो नहीं आया उसने क्या खोया है? देखिए, विपक्ष में सभी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, इनके तो डीएनए में, इनको विरासत में, इनके पुरखों ने डीएनए में सनातन धर्म का विरोध दिया है। बाबरी मस्जिद विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद कह के महिमा मंडित करते रहे ये लोग। किस मुंह लेकर के आएंगे? राम भक्तों पर गोली चलवाने का जिन्होंने काम किया, वो किस मुंह से यहाँ पर आएंगे? योगी के साथ बीएसपी, कांग्रेस, आरएलडी, निषाद पार्टी, एसबी, एसपी, जनसत्ता लोकतांत्रिक दल रामलला के दरबार में पहुंचे। और इस बार भी समाजवादी पार्टी नहीं गई। आज हम इस विराट उनके महल में उनका दर्शन कर रहे हैं। हम लोग तब से, जब वो बेचारे उसके नीचे रहते थे, तब से भी हम लोग दर्शन करते आते रहे हैं। हमेशा से हमारी आस्था रही है। हम कल भी आते थे, आज भी आए हैं, कल भी आएंगे। भगवान रामलला के दर्शन हम लोग हमेशा करते आए हैं। अवध की रहने वाली हूँ, बचपन से करती आई हूँ और आज भी दर्शन किए हैं। प्रभु राम की आस्था हम सबके मन में है, दिल में है और हमेशा रहे।